Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into. दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जैसे अगर हम जिम में जाते हैं, सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमें नॉर्मल तरीके से बॉडी बनानी चाहिए या फिटनेस फॉलो करना चाहिए या फिर हमें सप्लीमेंट वगैरह सप्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो मैं इसके बारे में मेरी पर्सनल ये एडवाइस है कि जो एसेंशियल सप्लीमेंट होते हैं तो वो उसको यूज़ कर सकते हो, कोई हार्मफुल नहीं होते, लेकिन आपको बस इसकी ऑथेंटिकेशन का ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे ब्रांड का हो और अजमाया हुआ, उसकी रेटिंग वगैरह चेक, अगर ऑनलाइन आप मंगाते हो तो उसकी रेटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब सप्लीमेंट मैंने जैसे कि कई उसमें आपको कंसोलिडेटेड बताया था कि कौन कौन से सप्लीमेंट यूज़ करने चाहिए जो एसेंशियल होते हैं, तो उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट आता है, वो होता है BCAA। BCAA की फुल फॉर्म होती है ब्रांच चेन एमिनो एसिड, ठीक है। ये एक ग्रुप होता है एसेंशियल एमिनो एसिड्स का, ठीक है। तो कौन से एमिनो एसिड होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, वो इसके अंदर वो होते हैं ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन, ठीक है। BCAA की अगर बात करें, ये स्पोर्ट्स फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग वगैरह और नॉर्मल एथलीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उनको कई बेनिफिट प्रदान करता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही है कि BCAA की क्या क्या बेनिफिट है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा जो मेरी नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। सबसे बड़ा जो इसमें जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि मसल्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें मैंने जैसे बताया कि ये एक बंच ऑफ एमिनो एसिड का एक बंच होता है जिसमें ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन होता है, ठीक है। ल्यूसिन की बात करें, उसका सबसे बड़ा काम क्या होता है? ल्यूसिन का सबसे बड़ा काम ये होता है कि ये मसल्स को एक्टिवेशन करता है, ठीक है, और इंक्रीज करता है मसल ग्रोथ को, रिपेयर के प्रोसेस को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये सरल दो शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि इससे मसल्स की रिकवरी का प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको एंड ऑफ द डे, ठीक है। इसको रेगुलर ले सकते हैं अपना, इसको हम वर्कआउट से पहले भी ले सकते हैं, वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं, वर्कआउट के दौरान भी ले सकते हैं। तो वर्कआउट के दौरान ज़्यादा अच्छा रहता है। ये फ़ायदा क्या होता है वो मैं भी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। सेकंड जो इससे बेनिफिट होता है वो आता है रिड्यूसिंग मसल सोरनेस। मसल सोरनेस जो होती है जब हम वर्कआउट लगाते हैं, ठीक है, तो मसल सोरनेस होती है, तो उसको कई तरीके से हम उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग आइस बाथ लेते हैं, कई लोग स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, कई लोग फोम रोलिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन हम सप्लीमेंटेशन के थ्रू भी उस प्रोसेस को काफ़ी हेल्प कर सकते हैं सोरनेस को कम करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम इसमें होता है कि जो ये रिकवरी जो होती है, रिकवरी उसको काफ़ी क्विकली तरीके से करता है, सोरनेस को कम करता है, इन्फ्लेमेशन और डैमेज जो भी होता है उसको रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये मैंने दो आपको बताए हैं। थर्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो प्रोसेस, इसका फ़ायदा जो होता है वो ये होता है कि ये वर्कआउट के दौरान हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस करने में क्या होता है कि इसमें हम वर्कआउट के दौरान इसको लेते हैं, तो जैसे हमारा कई बार क्या होता है कि जैसे हम वर्कआउट लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी मसल्स ब्रेक होती है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, मसल्स ब्रेक होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो हमारी मसल्स में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और जो फटीग होता है, जो डिले, उसमें हेल्पिंग करता है। तो इससे क्या होता है कि मसल्स रिपेयरिंग साथ साथ प्रोसेस होता रहता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है। तो आप वर्कआउट के दौरान भी अच्छे एनर्जेटिक रहोगे अगर रेगुलर आप BCAA लोगे। फोर्थ जो बेनिफिट होता है इसका, फोर्थ बेनिफिट होता है कि प्रिजर्विंग मसल मास। अब मसल मास की बात करें कि जैसे मसल मास कहाँ होता है इंसान का, आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि हम वेट लॉस कर रहे हैं या फिर कटिंग पे चल रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारे उसमें क्या होता है कि हम मसल मास खोते हैं। अगर हम रेगुलर BCAA का इंटेक करेंगे तो मसल्स मास को प्रिजर्व करके रखता है। मतलब कि जैसे कई बार आप देखते होंगे लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं या फिर कार्ब्स वगैरह कम लेते हैं या फैट कम लेते हैं, तो कई बार उनका क्या होता है कि मसल्स ब्रेक होती है और मसल मास भी कम होता है, तो साइज़ कम होने लगता है, तो बॉडी को एक्टिवेट रखता है और मसल्स को प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इसका। तो फिफ्थ नंबर बेनिफिट पे आते हैं। फिफ्थ नंबर बेनिफिट आ गया इंप्रूव्ड एंड्योरेंस। आपने देखा होगा कि हम जब वर्कआउट लगाते हैं तो कई बार क्या होता है कि एनर्जी कम होती है, हम थक जाते हैं। जैसे लेग्स का वर्कआउट लगा रहे हैं, स्क्वाट के 4-5 सेट लगाए, उसके बाद हम लेग प्रेस की मशीन में गए,
तो धीरे धीरे हमारा एनर्जी लेवल कम होता रहता है। लेकिन हम क्योंकि अगर वर्कआउट के दौरान BCAA लेंगे तो साथ साथ एंड्योरेंस लेवल हमारा बिल्कुल मेंटेन रहता है। और ये एथलीट जो होते हैं हमारे, जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट फीचर है ये, तो उनको तो रेगुलर लेना चाहिए। तो एंड्योरेंस बढ़ाता है हमारा। मेंटल फोकस आता है अगला पॉइंट। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे मेंटल फोकस के लिए, क्योंकि हमारा जो है ब्रेन काफ़ी शांत रहता है इससे, क्योंकि हमारी मसल सोरनेस नहीं हो रही है, बॉडी को रिलैक्स मिल रहा है, नींद भी अच्छी आ रही है। तो मेंटल फोकस रहता है हमारा हर काम में, अपने रेगुलर काम में या फिर वर्कआउट के दौरान। और सातवां इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये है कि इससे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको बहुत अच्छा सपोर्ट करता है ये। आप कहोगे कि कैसे? तो होता क्या है कि जैसे कि हमें इन्फेक्शन का कई बार रिस्क होता है किसी भी चीज़ का। कभी हम ड्यूरिंग द हैवी ट्रेनिंग हम करते हैं, या कई बार इंजरी का खतरा रहता है, या फिर कोई भी बैड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम रेगुलर इसका इंटेक करते हैं तो ये काफ़ी हमें उसमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी मसल्स को उस काबिल बना देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डोसेज, कितनी इसकी डोसेज लेनी चाहिए। डोज इसकी ना, वैसे आपको एक अच्छे किसी कंसल्टेंट या कोई प्रोफेशनल जो आपका ट्रेनर होता है उसकी गाइडेंस में आपको लेना चाहिए, ठीक है। टाइमिंग तो, और बाद सेकंड आता है कि टाइमिंग किस टाइम लेना चाहिए। आप वर्कआउट के से पहले ले सकते हैं, वर्कआउट के बाद ले सकते हो, वर्कआउट के दौरान भी ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और बाकी बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि कितनी क्वांटिटी किस बॉडी टाइप्स के हिसाब से चाहिए। कईयों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो कम BCAA कम ले सकते हैं, या ऑल्टरनेटिव डे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी बड़ी संख्या में जुड़िए। धन्यवाद।